जय हिंद दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल झांसी क्लासेस पर यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के जो एग्जाम अभी लगे हुए हैं उनके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिसमें हम जीके जीएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। जीके जीएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं जिसमें सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस लिए जाते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेबस में आने की पूर्ण संभावना है। ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनमें भी थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आई बटन में भी आपको प्ले लिस्ट दिख जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप जो है सीधे प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे और वीडियो देख सकते हैं। यूपी पुलिस का जो आयोग है उसके नए पैटर्न पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य लोगों तक भी पहुंचा दीजिएगा। बिना देर किए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ, इंदिरा पॉइंट, डूरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। तो इसका सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। बात करें रेड क्लिफ की, तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये जो है हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली में स्थित है। डूरंड की बात करें तो डूरंड जो है पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच है। तो इसका हमारा सही उत्तर मैकमोहन भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच पूछ दिया जाए तो रेड क्लिफ रेखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हमारा नीलगिरी पहाड़ी पर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी पर, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में बात करें तो यहाँ जो है केरल प्लस उत्तरी तमिलनाडु, क्या है? उत्तरी तमिलनाडु में पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ी जो है यहाँ पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में ज्वारी नदी प्रवाहित होती है? तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोवा में जो है ज्वारी नदी प्रवाहित होती है। बात करें गोवा की तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी इसकी पणजी है। क्या है? पणजी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात? ए ऑप्शन कावेरी, बी ऑप्शन कृष्णा, सी ऑप्शन गोदावरी, डी ऑप्शन हमारा महानदी। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो 100 मीटर वाले जो जलप्रपात की श्रेणी है उसमें शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो सदाबहार वन जो कहाँ उगते हैं, तो 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहां होती है, वार्षिक वर्षा जहां होती है वहां ये वन उगते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है ए ऑप्शन पूर्वी घाट, बी ऑप्शन पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन अंडमान द्वीप और डी ऑप्शन हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ जो है सदाबहार वन नहीं उगते हैं। सदाबहार वन नहीं उगते हैं, नहीं उगते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन ताप्ती, बी ऑप्शन कोसी, सी ऑप्शन गोदावरी, डी ऑप्शन कृष्णा। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन बांध परियोजना जो है अवस्थित है। बात करें इस परियोजना की, तो इसमें जो है ये जो है पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और यहाँ जो है बिजली उत्पादन भी बड़ी मात्रा पर किया जाता है। बात करें कृष्णा नदी की, तो ये हमारी जो है महाबलेश्वर के पास महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से निकलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका हमारा नागार्जुन बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, खाद्यान्नों का निर्यात। तो इसका सही उत्तर हमारा खाद्यान्नों का निर्यात, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी खाद्यान्नों का वितरण उद्देश्य है, खाद्यान्नों की खरीद उद्देश्य है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव भी खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा काली क्रांति संबंधित है। इस स्लाइड में जो 2 क्वेश्चन ऐड हो गए, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, और ये काली क्रांति से संबंधित क्या है? तो काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन हड़प्पा, सी ऑप्शन लोथल, डी ऑप्शन जो है आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। बात करें इसके मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और बात करें किसने करवाई थी? राखल दास बनर्जी जो है, राखल दास बनर्जी ने करवाई थी। किसने करवाई थी? राखल दास बनर्जी ने करवाई थी। इसे जो है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, और चौथा है हमारा कार्य संचालन की कीमतें। ऊपर एक में से कौन सही है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देख लेते हैं। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, तो इससे संबंधित हमारा सी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन की कीमतें, बाकी धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये हमारा गलत है। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है हमारे सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ए ऑप्शन स्तनधारी, बी ऑप्शन हिमयुग, सी ऑप्शन ब्रह्मांड, और डी ऑप्शन महासागर। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मांड की जो है व्याख्या करता है। बिग बैंग थ्योरी जो है हमें ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में बताती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। इसका हमारा सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसमें जो है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा 75%, और यहाँ हीलियम जो है 25%। लेकिन यहाँ जो है मीथेन के कण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए गए, तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, कितने धुरी? 23.5 डिग्री पर, 23.5 जो है इस पर, इतने कोण पर झुकी रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची, ज्वालामुखी को सूची सेकंड देश के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, नोट कर लेते हैं। सवनकाया पहला क्या है? सवनकाया। दूसरा हमारा माउंट एटना, माउंट। तीसरा है हमारा कोलिमा, और चौथा है हमारा मेरापी, मेरापी। तो सवनकाया जो है पेरू में है। कहाँ है? पेरू में है। सवनकाया जो है पेरू में है। माउंट जो है इटली में है। कहाँ है? इटली में है। और कोलमा जो है मैक्सिको में है। कोलमा जो है मैक्सिको में है। और मेरापी जो है इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो सवनकाया पहला जो है दूसरे से मैच कर रहा है, ए जो है दूसरे से, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी जो है तीसरे से मैच कर रहा है। तो पहले को हमने मिला के देख लिया जो कि सी ऑप्शन में है। कैसे हम याद करेंगे? तो माउंट में टा इसमें आ गया, टा इसमें आ गया, इटली। कोलिमा को यहां से शुरू होगा, को यहाँ लास्ट में है, तो को से कोलिमा मतलब मैक्सिको। माउंट इटली, माउंट इटली, सवनकाया पेरू, और मेरापी इंडोनेशिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो डाउन्स तो जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बेल्टस जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्टस जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब बात करें स्टेपीज की, तो स्टेपीज जो है हमारे यूरेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में, यूरेशिया में पाए जाते हैं। बात करें प्रेरीज की, तो प्रेरीज जो है हमारे, प्रेरीज जो है हमारे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पंपास कहाँ पाए जाते हैं? पंपास जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? पंपास जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इन सबको याद कर लेना, क्योंकि जो है परीक्षा में अति महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ए ऑप्शन ठीक है। दूसरा देखते, यह चोल वंश समृद्ध नदी गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था, जो कि गलत है। देख लेते, ये हमारा सही है, सेकंड हमारा गलत है। किस ऑप्शन में? ये हमारा सही है, सेकंड गलत है। तो इसका जो है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो ये जो है देवदासियों की मदद के लिए। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मद्रास, ये देवदासियां कौन थी? हिंदू राजा महाराजाओं के दरबार में जो है ये नृत्य किया करती थी। क्या किया करती थी? नृत्य किया करती थी, जिससे जो है राजा महाराजाओं का चरित्र हनन इस तरीके की चीजें हुआ करती थी,
इसमें जो है देवदासियों की सहायता के लिए मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किया गया था। बात करें इसका कब किया गया था, तो ये जो है 1892 में किया गया था। कब किया गया था? 1892 में किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन ये हो गया, 19वां और ये हमारा 20वां। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अली बंधु जो थे शौकत अली और जो है मोहम्मद अली, इनका संबंध जो है किस आंदोलन से था? ए ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन दिल्ली चलो आंदोलन, डी ऑप्शन जो है बहिष्कार आंदोलन। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। मां किस राज्य के शासक परिवार से थी? देवदह से, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये इसका हमारा सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, बस्ती जिले में स्थित है। बात करें इनकी मां का नाम क्या था, तो मां का नाम जो है महामाया था। क्या था? महामाया नाम था। पिता की बात करें तो पिता जो है शुद्धोधन थे। पिता जो है शुद्धोधन। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकसभा की कार्यवाही विशिष्ट निमंत्रण में भाग लेने का अधिकार है? महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, लोकसभा के सचिव। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी को जो है विशिष्ट निमंत्रण देने पर लोकसभा के किसी भी सदन में बुलाया जा सकता है। ये जो है अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति या किसी विधेयक पर वोट डालने का बात आएगा तो ये जो है उसमें वोट नहीं कर सकते हैं, केवल अपनी बात रखने के लिए बुलाया जा सकता है महान्यायवादी को। तो इसका सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे का माना जाता है? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त और सी ऑप्शन अशोक, डी ऑप्शन जो है हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर जो हमारा समुद्रगुप्त हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो है अपने शासनकाल में कभी हारे नहीं थे। कभी हारे नहीं थे। कभी हारे नहीं थे। बात करें इन्हें किसने जो है भारतीय नेपोलियन कहा, तो एक स्मिथ हुआ करते थे। स्मिथ हुए थे एक, कौन स्मिथ थे वो? जो है बिसेंट स्मिथ। बिसेंट स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सबको पता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। बोध गया की बात करें तो बोध गया बिहार में जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ। लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी ये जो आज के समय में नेपाल में है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। बात करें कुशीनगर की, कुशीनगर में इनकी मृत्यु को इनकी क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था उसको बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं? तो इसे जो है धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। प्रवर्तन कहते हैं। तो सभी पॉइंट स्पष्ट हो गए होंगे। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था जो कि नेपाल में स्थित है, और कुशीनगर में जो है परिनिर्वाण हुआ था, अर्थात जो है डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। जीटी रोड जो है, जीटी रोड जो है किस लिए बनवाई थी? आगरा को असम से जोड़ने के लिए, आगरा को कन्नौज से जोड़ने के लिए, आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए, आगरा को अहमदगढ़ से जोड़ने के लिए। तो
शेरशाह का जो गृह जनपद था, गृह जनपद जो था सासाराम था। क्या था? सासाराम। और उसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है आगरा जो है उसकी राजधानी थी। तो अपने गृह जनपद से राजधानी को जोड़ने के लिए उसने जो है जीटी रोड बनवाया था। आगरा से सासाराम को जोड़ने के लिए जीटी रोड बनवाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण। पांसु कण बोले तो पाषाण कण, पाषाण कण। पाषाण कण बोले तो पत्थर वाले कण, सभी प्रकार के। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से भी कम है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में जो है सबसे कम है। बात करें यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा और सबसे कम की, सबसे ज्यादा और सबसे सबसे कम की, तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो है बक्सर में है, बक्सर में। और सबसे कम जो है दरभंगा में है, सबसे कम जो है दरभंगा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान कर दिया था, और अधिक बल प्रदान कर दिया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था उसमें सामूहिक कार्य चलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान कर दिया था। मतलब जो उनके वायसराय हुआ करते थे तो उन्हें जो है ज्यादा शक्तियां और ज्यादा शक्तियां उन्हें और ज्यादा बलशाली बनाने का कार्य किया था, जिसे जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत जो है लागू किया गया था। 1961 के तहत लागू किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को जो है संविधान सभा की बहस में कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी जो कि नहीं कहे थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनजी रंगा। तो इसका सही उत्तर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाए। सोमनाथ लाहिड़ी जी की बात करें तो ये जो है सीपीआई के सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य थे। इन्होंने जो है बंगाल से संविधान सभा में सदस्य थे, संविधान सभा में सदस्य थे। और नेहरू जी को तो सब जानते हैं, फर्स्ट पीएम थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। तो डी ऑप्शन इसका संघीय हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो है प्रस्तावना में हैं, प्रस्तावना में हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची अनुसूची को सूची 2 विषय से सुमेलित करना है। तो थर्ड अनुसूची जो है किससे संबंधित? शपथ से संबंधित, शपथ से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो थर्ड का जो है तृतीय अनुसूची ए का जो है किसमें है? शपथ। ए का दूसरा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देख लेते हैं। बी में, बी का पहला, चतुर्थ में क्या है? फोर्थ में बी का किससे मिला रहे हैं? फर्स्ट से। तो राज्य विधानसभा परिषदों में स्थानों का आवंटन। और बाकी सी में क्या है? सी में 7th अनुसूची
तो सी के चौथे से मिला रहे हैं, तो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। और बाकी जो है 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। भाषाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये सही है, ये सही है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, ये हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ से आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। बाकी अन्य चीजें ठीक है। सी ऑप्शन गलत है, जो कि हमारे आंसर के रूप में सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है, एक गहरी नागरिकता, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर के रूप में सही हो जाएगा, लक्षण नहीं है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो है सही है। तो हमें आंसर के रूप में क्या मिल जाएगा? एक गहरी नागरिकता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, ये हमारा देखते हैं क्या होने वाला है। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और तो सबसे पहले जो है हरियाणा, हरियाणा जो है सबसे पहले बना था, उसके बाद जो है गोवा बना था। तो पहले पे, दूसरे पे, इसका हमारा सही उत्तर पहले पे, दूसरे पे, चौथा पहला, चौथा पहला इसमें मिल रहा है हमारा, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड पे जो है झारखंड और अभी तेलंगाना बाद में बना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? बच्चे के जन्म के बाद कितने दिन बाद और मृत्यु कितने दिन बाद जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिससे कि कानूनी रूप ले सके वो? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन और 30 दिन। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है 21 दिन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा और लास्ट है हमारा 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है। क्या है? फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। तो ऐसे जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, ये सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है डी होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संसाधनों की प्रभावकता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। कूट क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका हमारा सही उत्तर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के
कारण होता है। ए ऑप्शन में ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन सत्य है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है हमारा ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कभी कभार उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो सरकार को जो है कठिन समय का सामना भी करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे प्रभावों के कारण होती है। तो ये थे आज के हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ 2 वीडियो दिख रहे होंगे, यहाँ जो है आपको प्ले लिस्ट दिख रही होगी, जिस पे जाके आप क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 7:30 बजे। और अभी ये 7:30 बजे आप वीडियो देख रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।